So what's up guys, welcome back to the YouTube channel the Singh vlogs and भाई साहब फाइनली भाई बहुत सारे लोगों ने वीडियो को रिक्वेस्ट करी थी एंड लिटरली मुझे आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि भाई मुझे IELTS के बारे में बताओ. सो फाइनल द वीडियो इज हियर. आई एम रियली सॉरी कि भाई मैंने वीडियो इतनी लेट बना रहा हूँ, बट आई एम रियली सॉरी. सीधी बात, कोई एक्सक्यूज नहीं इस बार, मेरी गलती है. ओके नाउ सो लेट्स टॉक अबाउट IELTS. तो भाई जो मैंने थंबनेल में लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज ट्रू कि आई गॉट 7.5 बैंड्स. एक छोटी सी फोटो मैं यहाँ डाल दूंगा अपने IELTS के टेस्ट की. एंड आई लिटरली डिड नॉट स्टडीड फॉर दैट. बट ये बात सच नहीं है. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज लोग IELTS के लिए भाई 6-6 7-7 महीने पढ़ते हैं एंड जितना मैं पढ़ा था वो था 1 वीक मैक्सिमम 2 वीक्स. एंड जितना लोग पढ़ते हैं मैं उतना नहीं पढ़ा था. एंड उन 1 या 2 वीक्स में ऐसा नहीं कि मैं पूरा दिन पढ़ रहा था. मैं दिन में 3-4 घंटे मैक्स पढ़ा हूँ एंड स्टिल आई गॉट 7.5 बैंड्स. आई डोंट नो कि भाई आई वॉज लकी या मेरा ये इतने मार्क्स आना वर्थ था, बट आई गॉट इट. एंड मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं करूँगा. एंड अब बात रही कि भाई क्या आपको भी ऐसे बिना पढ़े पेपर देना चाहिए. सो गाइज रियली डोंट डू इट. आई रिग्रेट इट. मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं बिना पढ़े या इतना कम पढ़ के 7.5 बैंड्स ला सकता हूँ ना, तो अगर मैं थोड़ा 1 या 2 महीना पढ़ लेता तो मे भी मेरे 8 बैंड्स आ जाते हैं. क्या पता 8.5 बैंड्स आ जाते. 9 नहीं बोलूँगा बिकॉज बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर एस्टिमेट करना हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा. ओके तो अब बात करते हैं कि भाई मेरी स्टोरी क्या थी, कि मैं पढ़ा क्यों नहीं इतना एंड क्या हुआ था. ओके सो भाई जो मेरा कनाडा आने का डिसीजन था वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव था. आई वॉज द काइंड ऑफ अ गाय जो कभी कनाडा नहीं आना चाहता था, बट मेरा सडनली प्लान बना विद इन अ वीक. एंड मतलब ये जुलाई की बात है, 2020 जुलाई. एंड 11th या 12th जुलाई की बात है कि भाई आई थॉट कि चलो भाई कनाडा चलते हैं. मैंने पापा को बोला कि पापा कनाडा जाना है. पापा ने बोला कि चलो भाई आपका मन है तो कर लो ट्राई. तो मैंने थोड़ी रिसर्च वगैरह करी कि भाई कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं. फिर पता चला कि भाई कनाडा जाने के लिए सबसे पहले IELTS का एग्ज़ाम देना पड़ता है. तो 15 और 16 जुलाई की बात है. आई स्टार्टेड टू स्टडी फॉर IELTS. पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया था मैंने. अभी IELTS की रिसर्च कर रहा था कि IELTS में होता क्या क्या है, कि एक लिसनिंग का पार्ट होता है, एक स्पीकिंग होता है, एक रीडिंग होता है और एक राइटिंग होता है. मेरे को भाई किसी पार्ट से इतना डर नहीं था. मेरे को बस डर था राइटिंग से. देखो भाई मेरी स्पीकिंग स्किल्स आर गुड इनफ. आई वॉज गुड एट लिसनिंग, आई वॉज गुड एट रीडिंग. बस मेरे को डर था भाई राइटिंग पार्ट में मेरे मतलब मैं चला जाऊंगा. तो राइटिंग वॉज द पार्ट आई स्टडीड फॉर द मोस्ट. मतलब मैं सिर्फ राइटिंग पार्ट के लिए पढ़ा हूँ. जितने भी टाइम मैं पढ़ा हूँ मैं मोस्टली राइटिंग पार्ट को अपना सारा टाइम दिया है एंड उसी वजह से आई गॉट अ गुड स्कोर. तो भाई जब मैंने सब कुछ रिसर्च कर लिया IELTS के बारे में, उसके बाद इट वॉज 21st जुलाई जब आई बुकड माई IELTS एग्ज़ाम. एंड आई वॉज ट्राइंग कि मैं 3-4 दिन बाद का बुक कर लूँ बिकॉज उतने टाइम में पूरा कॉन्फिडेंट हो चुका था कि मैं अच्छे मार्क्स ले आऊँगा IELTS में. बट मेरे पापा ने बोला बेटा रुक जा, थोड़ा 1 आधे हफ्ते बाद का कर ले, थोड़ा टाइम दे, थोड़ा और पढ़ ले. ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है कि भाई तू पेपर ले लेगा. इट्स फॉर अराउंड 14,000 है उसकी प्राइस. तो मेरे पापा ने बोला भी रुक जा, थोड़ा और पढ़ ले, फिर बुक करा लियो. मैंने कहा नहीं पापा बुक कराना. सो आई बुकड माई एग्ज़ाम फॉर 30th जुलाई. ये मेरे को क्यों याद है बिकॉज 29 जुलाई को मेरा बर्थडे होता है एंड मैंने बिल्कुल अपने बर्थडे पे एंजॉय नहीं किया था. IELTS के लिए थोड़ा बहुत पढ़ा था. एंड 29th को मेरा बर्थडे होता है, 30th को मेरा मेन एग्जाम था एंड 28th को मेरा स्पीकिंग स्किल्स का एग्जाम था. तो जब आप IELTS का टेस्ट देते हो 2 पार्ट्स में होता है. आपका जो स्पीकिंग स्किल्स होगा वो अलग दिन होगा एंड जो बाकी के 3 पार्ट्स हैं लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, वो अलग दिन होंगे. ओके तो ये होगी भाई मेरी स्टोरी. तो अब बताता हूँ भाई आपको कि IELTS एग्जाम में मोस्टली होता क्या क्या. IELTS एग्जाम के भाई 4 पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला होता है लिसनिंग पार्ट. उसमें भाई आप एक रिकॉर्डिंग सुनते हो एंड उस रिकॉर्डिंग के बेस पे आपको थोड़े MCQs या फिर इन द ब्लैंक्स का आंसर देना होता है. सेकंड पार्ट होता है जैसे हमने 11th-12th में भाई 11th-12th में नहीं सॉरी 9th-10th तक जो हमारी इंग्लिश थी स्कूल की इंग्लिश, उसमें भाई हमारे पैसेज रीडिंग होती थी एक, कि भाई ये पैसेज रीड करना है, उसके बाद इस पैसेज के बेस पे ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको फिल करना है, MCQs फिल करना है. तो रीडिंग पार्ट वो होता है. जो थर्ड पार्ट होता है वो राइटिंग होता है. वो भी भाई जैसे हम 9th-10th में करते थे ऐसे राइटिंग,
और लेटर राइटिंग, वही सब होता है। अगर हम देते हैं भाई एकेडमिक आइल्स तो भाई उसमें होता है पैसेज राइटिंग या ऐसे राइटिंग। अगर आप दोगे क्या कहते हैं जनरल वाला आइल्स, उसमें एक लेटर राइटिंग होती है और एक होता है ऐसे राइटिंग। मैंने दिया था भाई एकेडमिक वाला आइल्स, तो मैंने उसी हिसाब से प्रिपेयर करा था। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट होता है वो होता है स्पीकिंग, जिसके बारे में मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि भाई स्पीकिंग पार्ट तो मेरा ऐसे निकल जाएगा, एंड वही हुआ। आई एम रियली गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, सॉरी ये नहीं बोलूँगा आई एम रियली गुड, बट आई एम वेल इनफ कि मैं किसी से आराम से इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। I can talk to them about anything and everything. That was what I was most confident about my speaking skills. So ये होते हैं भाई IELTS के 4 पार्ट्स। अब बात करते हैं भाई मैंने प्रिपरेशन करी कैसे थी। देखो भाई कॉन्फिडेंट होना इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंट होना इज नॉट। तो भाई ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, बेड से उठा और पेपर दे दिया। थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाई करी थी, एंड उस पढ़ाई में क्या क्या आया था मैं बताता हूँ। लिसनिंग स्किल्स के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया था, for the most of the part I studied from YouTube. YouTube is the best thing। अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, IELTS की बात नहीं कर रहा, अगर आपको कॉलेज का भी पढ़ना है, स्कूल का पढ़ना है, तो हर तरीके के रिसोर्सेज भाई आपको YouTube पे मिल जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक YouTube इज द बेस्ट। जैसे भाई सैविद सिंह का चैनल जाके सब्सक्राइब करो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सॉरी, बैक टू द टॉपिक। हाँ, तो भाई मैंने लिसनिंग के लिए क्या किया था, आई वेंट टू YouTube एंड आई टाइप्ड लिसनिंग टेस्ट। तो वहाँ पर भाई बहुत सारे टेस्ट आए थे विद आंसर्स। तो मैंने भाई एक एक टेस्ट हर दिन लिया था। एंड जब मैंने फर्स्ट दिन वो टेस्ट लिया था ना, जो आपका लिसनिंग का एग्जाम होता है, इट इज़ फॉर 40 मार्क्स। एंड जब मैंने फर्स्ट दिन लिसनिंग का टेस्ट लिया था फ्रॉम यूट्यूब, आई गॉट 32 एंड आई वॉज रियली हैप्पी कि भाई अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, पहला टेस्ट है एंड आई गॉट 32 आउट ऑफ 40। तो उस दिन से मेरे को थोड़ी सी मोटिवेशन मिली एंड मैंने अपना एक गोल बनाया कि जब तक मेरा एग्जाम नहीं होता मैं हर दिन एक एक लिसनिंग का टेस्ट लूँगा, ताकि मेरे लिसनिंग स्किल्स और बढ़ जाएं। एंड एग्जाम देने से एक दिन पहले तक माई स्कोर वॉज 38 आउट ऑफ 40 एंड दैट इज प्रिटी गुड। एंड इसी वजह से मोस्ट मार्क्स आई स्कोर्ड वॉज इन लिसनिंग। तो आई गॉट 8.5 आउट ऑफ 9 इन लिसनिंग स्किल्स एंड दैट इज वेरी वेरी गुड। डोंट ट्रस्ट मी, जाके किसी से पूछो एंड दे विल टेल यू कि भाई 8.5 बैंड्स इन लिसनिंग इज रियली गुड एंड आई एम रियली रियली हैप्पी अबाउट इट। सो लिसनिंग के लिए मैंने बस ये किया था, आई स्टडीड फ्रॉम यूट्यूब। स्टडीड क्या है, प्रैक्टिस। लिसनिंग के लिए आपको यार पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एंड लिसनिंग, अपनी लिसनिंग इंप्रूव करने के लिए 2-3 टिप्स मैं यहाँ पे दूंगा। स्टार्ट वॉचिंग इंग्लिश मूवीज विदाउट कैप्शन, बहुत हेल्प करती हैं यार। अगर आपको मेनली क्या होता है, इंग्लिश सबको समझ आ जाती है, जो चीज़ नहीं समझ आती वो होता है एक्सेंट। कि कभी कभी आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, आपका इंडियन एक्सेंट है, सामने वाले का ब्रिटिश एक्सेंट है या अमेरिकन एक्सेंट है, तो आपको कभी कभी उनके वर्ड्स नहीं समझ आएंगे। तो लिसनिंग स्किल्स आपका वही टेस्ट करती हैं कि आप सामने वाले का एक्सेंट समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे। एंड जो मूवीज होती हैं आपको वो चीज़ हेल्प करने में, इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सेकेंड थिंग, स्टार्ट लिसनिंग टू इंग्लिश म्यूजिक। देखो भाई म्यूजिक क्या होता है कि म्यूजिक में 80% ऑफ द टाइम बंदे को बीट्स पसंद आती हैं बट लिरिक्स इतने नहीं समझ आते। चाहे आप हिंदी गाने भी सुन लो भाई, कभी कभी हम भाई मजे मजे में गलत लिरिक्स बोल रहे थे बिकॉज हमें समझ ही नहीं आते। बट अगर आप इंग्लिश गाने सुनते हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लिरिक्स। मैं ये नहीं बोल रहा आप 100% लिरिक्स समझ जाओगे, बट अगर आप कोशिश करोगे ना तो यू विल इम्प्रूव। ये भाई बहुत छोटी छोटी चीज़ें दैट हेल्प इन द लॉन्ग रन। सो ट्राई इट आउट एंड बताना कि काम करता नहीं करता। भाई देखो मेरे लिए तो काम करा है, ये सब चीज़ें मैं करता था। इंग्लिश मूवीज़ मैं काफ़ी टाइम से देखता हूँ, मतलब 9th 10th एंड वैसे 11th के बाद से भाई बॉलीवुड मूवीज़ देखनी मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी थी। मैं लिटरली एक आधी देखता था महीने, एक आधी देखता था, वो भी कितने महीनों में। एंड जो भी मूवीज़ देखता था वो हमेशा हॉलीवुड होती थी। तो मेरी स्पीकिंग स्किल्स, मेरी लिसनिंग स्किल्स वहाँ से भी थोड़ी बहुत डेवलप हुई हैं। सो दैट्स फॉर द लिसनिंग पार्ट। अब आते हैं भाई रीडिंग पार्ट के लिए। रीडिंग पार्ट के लिए मैंने क्या किया था, तो जब आप अपना IELTS का टेस्ट बुक करते हो तब आपको एक बुक देते हैं, मतलब जहाँ से भी आप बुक करोगे। मैंने IDP से करी थी। जैसे मैंने टेस्ट बुक किया था 1-2 दिन में मेरे पास वो बुक आ गई थी मेल में, मतलब घर पे, मतलब एज अ पोस्ट। तो उस बुक में काफ़ी सारे आपको मतलब चीज़ें मिल जाएंगी। उसमें एक CD भी होगी जिससे आप लिसनिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें राइटिंग के क्वेश्चंस होंगे एंड रीडिंग के क्वेश्चंस होंगे। तो मेनली वो बुक जो मैंने यूज़ करी थी, आई यूज्ड इट फॉर रीडिंग पार्ट एंड मैं उसके डेली रीडिंग के 2 करता ही करता था।
एंड उसमें अगर मैं बताऊं हाउ मच आई स्कोर्ड, जब मैं टेस्ट देने गया था उससे एक दिन पहले तक आई वाज गेटिंग 33 और 34 आउट ऑफ 40 एंड आई वाज नॉट वेरी हैप्पी, बट इट इज स्टिल अ गुड स्कोर इन रीडिंग. सो रीडिंग के लिए बस मैंने यही किया था. मैंने बुक में से डेली 2-2 पैराग्राफ्स रीड करके आंसर करने की ट्राई करी थी एंड उस बुक में पीछे आंसर्स भी होते हैं. सो दैट इज रियली गुड फॉर यू. एंड अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं बुक किया तो वो बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएगी भाई. गूगल पे आके सर्च कर लो IELTS प्रैक्टिस बुक, आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा. देखो यार, होता क्या है कि हम ट्राई नहीं करते, हम कहते हैं कोई हमें सिखा दे. अगर आप ट्राई करोगे ना, मतलब रिसर्च करोगे थोड़ी बहुत, तो आप बहुत कुछ सीखोगे. IELTS को क्लियर कैसे करना है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स, बहुत सारे आपको ऐसे ब्लॉग्स मिल जाएंगे गूगल पे, बहुत सारे ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब में जो आपको IELTS करना क्लियर सिखा सकती हैं. मैं यहाँ पे आपको IELTS क्लियर करना नहीं सिखा रहा हूँ. आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ आई डिड इट एंड सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू डू इट. एंड आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू हेल्प यू क्लियर द एग्जाम. आई कैन जस्ट गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स. बाकी अगर आपको पढ़ना है तो भाई YouTube एंड Google आर द बेस्ट रिसर्च प्लेटफॉर्म्स फॉर दैट. ट्राई करो, बहुत हेल्प होगी. ओके, अब आते हैं भाई थर्ड पार्ट पे, जो था राइटिंग पार्ट. मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई राइटिंग पार्ट के लिए मैं सबसे ज़्यादा डरा हुआ था एंड आई थॉट कि भाई मैं उसमें बहुत सारी गलतियां कर दूंगा तो मैं राइटिंग पार्ट नहीं क्लियर कर पाऊंगा. बट व्हाट आई डिड वाज, मैंने अपनी 10th 11th की बुक्स उठाई इंग्लिश की एंड मैंने उससे पढ़ना शुरू किया. मैंने उसमें ग्रामर पढ़ी, मैंने उसमें पैराग्राफ राइटिंग पढ़ी, मैंने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी जिससे मेरी बेसिक इंग्लिश इम्प्रूव हो पाए. एंड उसके बाद मैंने पैराग्राफ्स लिखने शुरू करे. जो मेरी IELTS की बुक आई थी घर पे, उसमें जो क्वेश्चन थे उनका आंसर लिखना शुरू किया. बट आंसर तो मैं लिख देता था, मेरे पास कोई बंदा चेक करने के लिए नहीं था. मतलब आई डिडंट हैव समवन जिसके पास स्किल्स हो एक IELTS का क्वेश्चन की मार्किंग करने के. सो व्हाट आई डिड वाज आई हायर्ड अ ट्यूटर. बट उस ट्यूटर से मैं पढ़ता नहीं था. उस ट्यूटर से मैं सिर्फ अपने जो एसेज होते हैं वो ग्रेड कराता था. मतलब मैं एसेज लिख के उनको भेजता था एंड वो मुझे मार्क्स देते थे कि भाई इस एसे में आपके इतने मार्क्स बनते हैं एंड आप उसमें ये इम्प्रूव कर सकते हो. सो दैट इज व्हाट आई डिड. एंड ट्यूटर ऐसे सिर्फ मार्किंग के लिए ढूंढना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल होता है. आपके लिए मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा. आई हैव एन ऐप हेयर टुडे दैट इज़ कैम्बली. एंड इस ऐप में क्या है भाई कि आप अगर जाओगे इसके कोर्सेज वाले पार्ट पे, तो ये इस ऐप पे आप क्लासेस ले सकते हो अपनी IELTS इम्प्रूव करने के. इस ऐप पे भाई बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्यूटर्स हैं जिनकी भाई रेटिंग भी दे रखी है ऐप पे एंड ये भी बता रखा है कि वो कौन सी कंट्री से हैं, ताकि आपको भाई थोड़ा कंफर्टेबल फील हो सके. एंड आपको अगर इनमें से कोई भी ट्यूटर पसंद आता है तो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो एंड उनसे क्लासेस ले सकते हो. एंड इस ऐप की भाई सबसे जो बढ़िया बात मेरे को लगी है ना, वो है भाई कि ये 24/7 है. आपको जब मन कर रहा है कि आपको अभी क्लास लेनी है, आप अभी ले सकते हो. अगर आप बिजी हो तो आप रात को क्लास ले सकते हो. अगर आप सुबह सुबह 3 बजे फ्री हो तो आप तब क्लास ले सकते हो. आपको भाई कोई शेड्यूल नहीं है कि आपकी क्लास है डेली शाम के 5 बजे, ऐसा नहीं है. आप जब फ्री हो आप इस ऐप पे तब क्लास ले सकते हो. अगर आप इस ऐप की मेंबरशिप ले लेते हो तो भाई आपको यूट्यूब पे जाके इतना सर्च वर्च करने की, रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. इस ऐप पे भाई हर चीज है. मतलब यू कैन गेट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर एवरीथिंग, इवन स्पीकिंग स्किल्स. यहाँ पर यू कैन प्रैक्टिस योर स्पीकिंग स्किल्स विद अ ट्यूटर जो आपको ग्रेड कर सकता है कि आप कितना अच्छा कर रहे हो कितना नहीं. एंड आपको एक फीडबैक भी दे सकता है कि हाउ यू कैन इम्प्रूव फॉर द मोर. सो रियली गुड ऐप. आपको इस ऐप से थोड़ा फेमिलियर कराने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी एक ट्यूटर को सिलेक्ट करता हूँ एंड ट्राई करते हैं उनसे बात करने की. हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड. हाउ आर यू? I'm good. You good? Yeah. Well, I am sleepy. Oh, what's the time in your country? Where are you from? Well, I am from. Well, where do you think I am from? You seem like a French person. French. Oh no. Well, first, let me say. My name is Jordan. I'm Okay. sorry. Hi, my name is Prabnoor. Prabnoor. Yes, exactly. So you pronounced it right. Great. Ooh. You seem like a very happy person. Oh, And actually, I am happy you don't- today. Yeah. Yeah. And you don't have to be a comedian to make people laugh. All you have to do is be happy. Be happy, right? Really, that's the point. Okay, man. Thanks. It was really nice Yeah. talking to you.
and have a great day Very nice ahead. to talk to you. Thanks a lot. Okay, bye. Okay, bye. So भाई that was good. मतलब आई एम प्रीटी कंफर्टेबल. अगर मेरे को ऐसे पढ़ने के लिए ट्यूटर मिल जाता तो मे बी आई वुड हैव स्कोर्ड इवन बेटर देन 7.5. सो ट्राई करो भाई, ऐप पे जाओ, मेंबरशिप ले लो. एंड फॉर यू गाइज आई हैव अ स्पेशल ऑफर. अगर आप मेंबरशिप लेते हुए ये कोड डालोगे भाई TSS25, यू विल गेट 25% ऑफ ऑन योर 3 month प्लान. सो करो भाई, अगर मन कर रहा है किसी का तो भाई कोड डालो, ट्राई करो एंड एंजॉय. मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा थैंक यू. ओके, सो अब बात करते हैं भाई की स्पीकिंग स्किल्स. देखो अभी तक मैंने आपको 3 चीज़ों के बारे में बता दिया, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग. अब आता है भाई स्पीकिंग. तो भाई व्हाई वाज आई सो मच कंफर्टेबल इन माय स्पीकिंग स्किल्स? उसका एक रीज़न ये था कि भाई जब मैं 12th पास आउट हुआ था ना, आई डिड अ जॉब इन टेक्निकल सपोर्ट फॉर अराउंड 2 months, जो एक US बेस्ड कंपनी से थी, जिसमें आई हैड टू टॉक टू US बेस्ड क्लाइंट ऑलमोस्ट एवरी डे. एंड जिसकी वजह से मेरी इंग्लिश काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है. दैट इज़ आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन माई इंग्लिश कि भाई अगर मैं एक US के बंदे से 3-4 घंटे लगातार बात कर सकता हूँ तो भाई एक IELTS का टेस्ट तो 10 मिनट की एक मेरे को कॉन्वर्जेशन करनी है. सो दैट वुड बी रियली, मतलब दैट वुड बी रियली ईजी फॉर मी. इसलिए मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल था. स्पीकिंग टेस्ट में आपको क्या टेस्ट करते हैं कि भाई आप उनकी इंग्लिश समझ पाओ एंड अपनी बात उनको समझा पाओ इंग्लिश में. दैट इज इट. उन्होंने भाई तुमसे कोई इंटरव्यू नहीं लेना है, बस उन्होंने ये चेक करना है कि अगर तुम कनाडा जाते हो या अगर तुम किसी भी कंट्री में जाते हो तो तुम्हारे पास इतनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स होनी चाहिए कि वहां जाके तुम किसी और बंदे की बात समझ पाओ एंड अपनी बात समझा पाओ. दैट्स इट. दिस वॉज माई एक्सपीरियंस अबाउट IELTS. आई होप भाई ये सब आपको अच्छा लगा होगा. जो मेरी स्टोरी है वो भी पसंद आई होगी, मेरी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो भी थोड़ी पसंद आई होंगी. एक और छोटी स्टोरी बताता हूँ. जब मैं टेस्ट देने गया था ना भाई 30 जुलाई को, एंड होता क्या है कि टेस्ट देने से पहले वो हमें ना एक रूम में बिठाते हैं, जितने भी सारे लोग होते हैं, मतलब 15-20 लोग थे उस टाइम. सो हाँ, एक और बात मैंने नहीं बताई, आई टुक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. सो जब मैंने टेस्ट दिया था तब भाई कोविड का टाइम चल रहा था, लॉकडाउन था, तो सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड वाले टेस्ट खुले थे, इसलिए मैंने वही दे दिया था. बिकॉज मेरे को जल्दी थी भाई, मैंने मतलब बहुत ज़्यादा इंपल्सिव डिसीजन था मेरा कनाडा आने का भी, हर चीज़ का. तो मैंने हर चीज़ बहुत जल्दी में करी है. कनाडा आने के डिसीजन के बारे में पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा अगली वीडियो में. सो सब्सक्राइब कर लो उसके लिए. अभी के लिए ये था भाई कि जब हम रूम में बैठे हुए थे ना, तो मैं बैठा था फर्स्ट चेयर पे एंड राइट साइड पे मेरे पड़ा था एक टेबल जिस पे पानी की बॉटल्स थी. एंड मैंने एक पूरी बिस्लरी की बोतल पी ली थी बिकॉज आई वॉज गेटिंग नर्वस दैट टाइम. मैंने पूरी बिस्लरी की बोतल जो 1 लीटर की होती है, 1.25 लीटर की होती है, पूरी पी ली थी बैठे बैठे. एंड जब मैं टेस्ट देने गया, चलो भाई मेरा जो लिसनिंग पार्ट था वो तो आराम से हो गया. जैसे ही रीडिंग पार्ट स्टार्ट हुआ भाई मेरे को बहुत जोर की आ गई एंड मैं कंट्रोल कर रहा था. सो हुआ क्या, जब मतलब 15-20 मिनट हो, जब मैंने पहला रीडिंग का क्वेश्चन खत्म करा तब तक भाई मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था. फिर मैं जल्दी से गया, वॉशरूम होके आया, 2-3 मिनट लगे, ज़्यादा देर नहीं लगी. बट हुआ क्या, जो मेरा फ्लो था ना कि मतलब मैं एक क्वेश्चन कर रहा था फिर दूसरा पढ़ा था, वो फ्लो टूट गया. वो फ्लो वापस लाने में मेरे 5-10 मिनट और वेस्ट हो गए, जिसकी वजह से जो रीडिंग का लास्ट क्वेश्चन था उसमें मैं पढ़ नहीं पाया वो ढंग से, मुझे तुक्के मारने पड़े. तब भी मेरे 7 बैंड आ गए रीडिंग में. दैट इज गुड. बट अगर मेरे को ना जाना पड़ता तो क्या पता मेरे 7.5 या 8 आ जाते हैं एंड मेरे ओवरऑल बैंड्स भी थोड़े से ज़्यादा बेटर होते. बट कोई नहीं, ये गलती मैंने करी, आप मत करना भाई. जब टेस्ट देने जाओगे तो भाई इतना पानी ना पीना. अगर पानी पियोगे तो भाई पहले होकर फिर टेस्ट देने जाना. ये भी भाई एक टिप है, ले लो, क्या पता काम आ जाए. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो भाई तो लाइक जरूर कर देना. मिलते हैं ऐसे ही किसी बढ़िया वीडियो में. अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग. एंड भाई अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, मतलब रियली दैट वुड हेल्प यू, तो भाई मेरे को भी थोड़ी हेल्प करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को. एंड मिलते हैं ऐसे ही किसी बढ़िया वीडियो में. अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग. बाय बाय.